भगवान शंकर रावण ला कि अगर ये धनुष एक बार जमीन में मार जाए, इधर के लेगा तो ठीक है, एक बार अगर जमीन में मार जाए तो याद रखना जमीन में मारने के बाद का जो वजन होगी वो 3 पृथ्वी की वजन हो जाएगी। अब एक पृथ्वी का कथ है, एक पृथ्वी का कथ है, तुम का मंगल ग्रह में रखो, जमीन में रखो नहीं, बिना पृथ्वी का थे का। अब वत्का कण पृथ्वी मतलब अबड़ा कण गांव, अबड़ा कण देश, अबड़ा कण वत्का कण के वजन बोले पहली रीस एक धनुष में, अब का जमीन में मार जाएगी 3 पृथ्वी के वजन धनुष में हो जाएगी। तब कैसे करे जाए, अब 3 पृथ्वी के वजन वाले धनुष ला सीता मैया एक बार में उठा दी। अब उठे तो उठे इस खेल में वो तेरका धनुष ला सोच कर दी, सुनो तेरका धनुष ला सीधा कर दी। अब सीधा कर पूजा करके वापस आई। बिहार में जब राजा जनक फिर से मंदिर में जाके पूजा करे पर गए, जैसे पूजा करे पर गेट में खड़े हुए गोर जिसने मराई सामने देखे कल तक जो धनुष तेरका सो धनुष सोच होगी, वो टेंशन में आ गए। टेंशन था चीज के, बोले जो धनुष तिरछा था उसे सीधा किया किसने, घर आप पूछे खाली कौन गिरीश पूजा करेगा, तो बेटी गिरीश से शीतल बोले इस बेटी दिया करते का बाबूजी एक बात बताते हैं, कल पूजा करेंगे नहीं, बोले हाँ गे बाबूजी, तब पूजा करे बगैर तो सफाई घरों करे होगे, हाँ करे बाबूजी, तो सफाई करे तो धनुष देखे होगे, हाँ देखे हो, तो धनुष कैसे रही से टेंगा मारे रही से तदे कैसे करे, उठा के सोच कर दे की। अच्छा 3 पृथ्वी के वजन वाले धनुष ला एक आसानी से शब्द कहा थे, बस टेरका नितेला सोच कर दे। अब राजा जनक के मन में टेंशन जाके, का टेंशन, टेंशन ये कि जो धनुष कल तक तिरछा था जब आना से वो आज सोच हो गए। मतलब एक चीज है कि मोर बेटी के अंदर वो ताकत है जो तिरछा धनुष को सोच कर सकते, जो शंकर के धनुष को उठा सकते, तो जब बेटी है तिरछा धनुष को सोच कर सकते, तेकर बतामान कैसन खोजने लगी, यही टेंशन में बैठी सोहा। अच्छा एक ठन बात बता तुम्हारे सुखरी वाले मन से निवेदन, तुम्हारे गांव में बेटी बिहार होत हुई होते मुड़ी दुलान वो पथरा होते नहीं कहते होते टिकान में कान टिकते हो नहीं का। अच्छा एक बात बताऊं, बेटी के जब बिहाव करते होता, जब आपके बेटी अगर बीए फाइनल करे है या 12वीं पास है बेटी है, तो कैसा दामान ला पने पसंद करते हो, तुम्हारी बेटी है बीए फाइनल करे कैसा दामान चुनहु करवा तो गा बातचीत है ता बड़े पढ़े लिखे नौकरी भला मत का मुर्दाई एक तो हमारे हलाकान नौकरी काम से। बेटी अगर बीए फाइनल की हो तो उसके लिए दमान में चेंज करना चाहिए, कैसा एमए फाइनल पीएचडी करे हुए या विशेष को डिग्री धारी होना चाहिए। ये हम सोचता तो सोच के दे, जब धनुष ला जब तेरका धनुष सीधा करे के क्षमता रखते तो कब दमान कैसे खोजना चाहिए। राजा जनक के दिमाग में जब मोर बेटी की धनुष सीधा कर सकते, मतलब एक बदमान हो तो धनुष को उठा के तोड़ने वाला होना चाहिए। लेकर सती स्वयंवर में धनुष से तोड़ने के लिए तोड़े पर ये स्वयंवर की रचना। अच्छा धनुष को तोड़ी से विशेष बात बताता हूं, आप लोग शायद भी काकनुष नहीं सुने हो। धनुष से मार्गिस करते ना, ये धनुष में एक साथ 10,000 राजा पर हाथ लगा है, 10,000 राजा। अब कभी कभी तर्क लगाया जा सकते थे, जैसे अगर मान के चलो धनुष रही सोई, अगर धनुष के साइज अगर मान के चलो अगर धनुष के साइज अगर कोई मंच कबर भी रही सोई और 10,000 राजा पर हाथ लगे तो कैसे टिक के लगे सोई बता। एक खंभा दिखा नहीं, खंभा ये जटका बैठे जटका एक जमन छूटना, सब जन खंभा धरो हाथ में तुम्हारे, मुश्किल से 100 जन मन के हाथ में से धर ही खंभा था, बाकी मन के में वो छुआए भी नहीं, खंभा छुए ही नहीं छुआए। 10,000 राजा एक साथ एक धनुष में धरना और धरे कैसे सब जुड़े एक करके सब अपन अपन ताकत लगे एक दूसरे के अंदर है और चलो उठा लेके गिरनी उठी 10,000 राजा मन के बीच में। पर भगवान राम उठी कावर वो लेकर सती ये माता जानकी संग बिहाव करे पर पहले भगवान राम काय करी, हाथ ला जोड़ के माता धरती के वंदना करी, बोले दाई तोर बेटी संग बिहाव करना चाहत हो और सोच के दे माता धरती कौन है, धरती में कौन है, सीता माता के दाई कौन हो। दाई नहीं चाहे कि मोर बेटी के बिहाव करो तो ककरो अंते तंते हाथ में छोड़ दो, हर मां चाहते मोर बेटी के अगर बिहाव हो बने घर में जाए तेकर सती जब तक के मन जतका कर्म में सब उठाए को उसके उड़वे नहीं करे काबर बोले धरती में चमचम धनुष धर के रखे तेकर सती। अच्छा बोल छोड़े की तब ये भगवान आराधना करिस कहते मां मैं तो बेटी संग बिहाव होता धरती में छोड़ के कहते ले तोड़, तब भगवान राम धनुष तोड़ ठोकर संग बिहाव अच्छे।
अच्छा लेकिन एक चीज बता दो, बहुत विशेष बात है, सीता में सन जब बिहाव इसना हार मान अपने से तिल, हार मान अपने से तिल, ये ऐसे बिहाव है जे बिहाव में दूल्हा शादी कर रहे और शादी करे के बाद भावर पड़े के बाद बरतिया बाद में आए। तुम्हारे गांव में बिहार हो तो ही दूल्हा पहले आ जाती का कारोबार में देखे जा, और शादी वादी करके जब बोला विदा हुए पड़े तो बरतिया आज हुई का नीला है, बेटी विदा होने वाला है तेकर बाद तेकर समय में राजा दशरथ माल धर के इस कहां बरतिया जनकपुर में बड़ी विशेषता है प्यारे भगवान आपके शादी में। अच्छा लेकिन आपका कम शादी के घटना के दौरान अब देवता मन ऊपर से देखा पहली चीज खुश खलो है और खुशी के बाद बाद एक मन में ईर्ष्या खलो है। खुशी का चीज के खुशी ये चीज के कि जगत जननी माता जानकी और हमारा नाम के बिहार हो गए, लेकिन दुख का चीज के है, बोले दुख ये कि अगर राम अगर बिहाव करके वापस जाते तो राजा दशरथ काय करही मोर बेटा सक्षम हो के राजा राजगादी दे दी, और जब राजगादी दी तो एक चीज है रावण के मृत्यु होएगी, समस्या है क्या किया जाए। इसीलिए मैया जानकी के संग विवाह होकर विदा होकर उस बेटी को भेजा जा रहा था। तो बेटी को भेजने के बाद एक दशा जो दशरथ के अयोध्या में घट रही थी, घटना घट रही थी, और घटना वो घटना है जिला माता सरस्वती के माध्यम से देवता मन अपन स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते। और सबसे खतरनाक अगर कोई मानवे नहीं तो एक ठन चीज मैं मानता हूं, सबसे खतरनाक देवता अगर कोई है ले तुम बता कौन है सबसे खतरनाक देवता, जे बता दे नहीं तेला 4 ठन नारियल फेरी, ठीक है, देवन नहीं देवागो हेमंत ही हम कहा के देवो। सबसे खतरनाक देवता इंद्र देवता। अब पूछो कैसे, पूछो ना कैसे, जब तक दिन तुम्हारा कथा सुना तो तब तक ये भागवत सुना तो कोई दुनिया को दोनों कथा सुन ले, तुम एक चीज बिल्कुल गौर नहीं करे आप करना, सबसे ज्यादा मार खाने वाला देवता कौन? इंद्र देवता। राक्षस मन है जे भी आते ना भगावा कुछ ना मारे मानता नहीं है। सबसे ज्यादा कुटेला पड़ने वाला देवता कौन? इंद्र देवता। तब मैं एक कथो राक्षस मन जे आते भगावा कुछ ना मारे, वो आती वो मारती वो आती वो मारती, तेरे मारे को कारण नहीं सोई, अरे मार खाए सब थोड़ी है ना, लेकिन कोई भी आदमी ना मारे कहावत बोले वो भी होता है जेला केवल अपन स्वार्थ सबसे बड़ी दिखते ओकर बाद बाकी के काम। अब इस स्वार्थ से भरे इंद्र देवता माता सरस्वती बोले, अब ये सरस्वती बुला करते बोले मैया एक काम करना है, करते बोले क्या काम? काम ये अयोध्या में जाना है और अयोध्या में जाए के बाद राम ला वनवास निकाले के तैयारी करवाना है। एक लिए अयोध्या के कोनो ऐसे नर या नारी के चयन करो जे नर और नारी के चलते चलते ओकर बुद्धि के काम करे ले राजा दशरथ मान जाए और राम ला वनवास हो जाए। माता सरस्वती को दिमाग में सब तरफ फिरी, सब तरफ। वहां पहली नाम लिखी केकई के, बोले केकई नहीं कर सके, काबर केकई के सबसे प्रिय बेटा अगर कोई है तो राम। फिर भी सब कोई दूसरा काको नजर में दिक्कत है, एक जन है कौन? भरत। लेकिन मां सरस्वती कहते बोले मैं भरत के दिमाग को, भरत के बुद्धि को नहीं फेर सकती। बोले क्यों? भरत कौन है? बोले जग जप राम राम जप जेहि, राम को जपती है और राम जिसको जपते हैं उसका नाम भरत है। बोले ऐसे भरत का दिमाग, ऐसे भरत की बुद्धि को फेरना बोले मेरी बस की बात नहीं। कहा क्या किया जाए? एक है जो अयोध्या की नहीं है, कौन? उसका नाम कहीं रहा, तो ये मां बरोबर जिन राजा दशरथ के जीवन में कलेश पैदा करने वाला है। और हाँ निवेदन कर माता सरस्वती को विश्वास था कि एक आम मंत्रा ही कर सकती है, और ये विश्वास जो है ये विश्वास बड़ा अधिक विश्वास है। और ऐसा विश्वास ना हमरों में के जीवन में होना चाहिए कि हम जिस काम को करने के लिए जाए वो काम सफल हो जाए। अच्छा काम सफल हो ही कब? जब तो मन की विश्वास कंट्रोल में रही, संयम में रही तब। अब कहीं रहा एक चीज तो मानने लगी कि एक ठन विश्वास नहीं, अभी छत्तीसगढ़ में अब्बड़ जागे है। अब्बड़ कब ले? तो 5 रुपए वाले का कब ले? ये प्रदीप मिश्रा महाराजा है, बोले ये मिश्रा महाराज के एक बार एक चीज देखे हो, वो गांव गांव नहीं 5 रुपए वाले पर का फूटे खराब रुको थे भगवान का संग, ये रुको थे 3 रुपए, ये तबला वाले
ये रुको थे 5 महू रुको थो ये लोटा फिर मोर 5 रुको नहीं मेरे रुको थो कोई नहीं देखे आज तक ऐसे रुको थो तब पानी के सिस्टम चालू कर देकर ले हो इस हमरे राह में पहली बार प्रदीप मिश्र जब छत्तीसगढ़ में इस नहीं हमारे का छोरिया का एक गांव हाले कोसा जब हाले कोसम पहली बार मिश्र जी आगमन हुई समिति के हम मन बताते हैं भीड़ आए करते तो आयोजक समिति के संग इसमें कोई बात होती सोई महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते ना करे मन करते करे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कर डरते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पानी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चना दाल लेबे तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कट करते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे पूरा चला थे एक आध कंधरो नहीं कैसे चौर मिला थे हकन के बोलो दाई हो झोंको तो का फोकट के कहा चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकल सतराम खा था आधा के काला फोकट के अरे फोकट कहते थे तो दिमाग नहीं पूरा थे 17 कहा था आधा के चावल मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 के सकल सतराम खा था आधा के लड़का पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियानों के तक पेंशन मिला थे फोकट में मैं लोग मने का 1000 झोंका थो तो फोकट नहीं महा फोकट है वो फोकट है महा फोकट लगा अब एक सती कहा था जब सरकार एकर मन पर महतारी मन दला बने सोई जब सरकार तोहर मन पर महतारी मन दला बने सोई तमन बाबू जात मन तो घोलौड़ दे हम का हम तो चपके रहे हैं तो जब इकर मन पर महतारी बंधन बने तो हमारो मन पर एक 8 ठन महतारा बंधन नहीं खोलती थी अरे नहीं खोली कम से कम ये मल्ला 1000 देती मतलब 500 देती चलती नहीं दे चलती देखे नहीं तो मिश्रा जी कहते जब अदका कर फोकट चला थे तो एक ठन फोकट ला आओ जोड़ो बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल पानी फोकट के अब फोकट के पानी के भलल भलल कोई पता चला है और एक निवेदन विशेष कर माता मन से कर दे तो घर के सास एक गिलास पानी भर तरसत थे होते भलल भलल शंकर भगवान ने पानी रोको था और पत्थर नहीं मिले लिख रहा वाला पहले तो घर के सास में पानी पिया और एक आध करने का बात जाए लेकिन शंकर भगवान जाम रुको तो पानी को कोनो सार्थक है तभी कोनो कभी की इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर देवता देख सकते हैं मां सरस्वती अच्छा पहली चीज ये कि कनक सिंहासन सिंह समेता जब वो सोना के सिंहासन में राम सीता मैया के संग्रह बैठी के जब सोने की तब देवता मन लगी कि अगर भगवान राम अपने कर्तव्य को छोड़कर राजगादी पर बैठ जाएंगे तो हमारे लिए काम करेगा कौन इसलिए निवेदन माता सरस्वती ने राम से पहले किया बोले राम जिस काम के लिए मुझे निमंत्रण किया जा रहा है उस काम को करने जा रही हूँ और राम के चरणों में बोले आशीष वंदना मांगते हो मां सरस्वती कहने लगे बोले क्या सुहानी मांगो राम चांदनी मांगो प्रभु एक कान पूछा हो नहीं जमा से पूछा ठीक है जैसे दोनों हाथ उठा के राधे राधे ये का है नहीं तो ते कमोर सोचा सो तमो दुल्हा का था ये दुल्ही नहीं करते थे ना ऐसे छरिया में ऐसे छरिया में ऐसे का चलिए राधे राधे चलिए 1 2 3 4 ला 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 सुहानी मांगो राम चांदनी
चांदी नहीं मांगो प्रभु, सुनहारी मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सुनहारी मांगो राम, चांदी नहीं मांगो प्रभु, चरण का मंगला थोड़े मांगो मुझे नाम रमैया, जिंदगी भर सेवा दो मुझे जगत रचैया, जिंदगी भर सेवा दो। हो गया नहीं है काला बजा तो जब ये बंद हो गए जब बोले तो तुम्हारा तालील बंद नहीं कर सको चपले बाद में बजा के भजन चलीता ठीक है। चल बोल सियापति रामचंद्र की कनक सिंहासन शीर समेता वैभवी राम होई चरत बेश। कनक सिंहासन, कनक मतलब सोना, स्वर्ण के सिंहासन पर जब राम और सीता विराजमान होंगे तो विराजमान होने के बाद कहीं न कहीं राम के आने का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आए क्यों है बोले जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी पाप असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम इसलिए नहीं आए हैं कि वो केवल सिंहासन पर बैठकर राजभोग करें, बल्कि वो इसलिए आए हैं कि वो दुनिया में विविध हेतु शोषण सहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया को पास। धाम के आने का अलग अलग कारण है, राम जन्म के हेतु बने का परम विचित्र एक ही का, और उन कारण में से एक कारण जो रावण जैसे पापाचारी को मारना। और एक सती भगवान राम सिंहासन में बैठाना ठीक नहीं है, माता सरस्वती भेजेगी और सरस्वती मैया लगे तब सरस्वती मैया कहे कि विपत्ति हमारी भी लो की बड़ी बात करे सोया राम जाहि बन राज तजे कोई सकल सुरनाज। चाहे कत्तो कहते कि मैं एकर बुद्धि में फिर सको या ये काम नहीं कर सको या राम ने वनवास करे में मोर योगदान नहीं हो सके, पर भी निवेदन करते हो बोले जब तक राम जाहि बन राज तजी, जब तक राम बन जाहि नहीं तब तक बोले एक ठन काम होई सकल। बोले जहां तक देवता मन के जो काम है सुर काज बोले नहीं हो सके तो देवता मन के काज लग करे बार तोला जाए लगी और जावे जावे मजाक के तो जे लिखा जे जे लखे की जे नारी है या जे पुरुष है अयोध्या के विकल मतलब विपरीत बुद्धि वाला है, जे अपना दिमाग अलग चलत है ऐसा के दिमाग ला फेर तो ना का कन अयोध्या में घूमे के बाद खोजे के बाद कोनो नहीं मिली तो कौन मिलिस बोले एक नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामत फेरी। मंथरा नाम के दासी दिखे जिला अजस के पेटारी कहे। अच्छा वो भी राम को भजती है, वो राम ना भजना चाहते हैं, सबको जानते हैं, बस अंतर टिकट है कि ये जो मंथरा है का निर्वाह कश्मीर में है, अयोध्या में नहीं है। निर्वाह समझते नहीं, लेकर जब जन्म लेते ना जिन एक अस्तित्व बच जाते ओला रखे जाते या जमीन में लगा डाले जाते वो निर्वाह करते। पहले जब लड़का मन घरे में जन्म लेते नहीं तो सियान दई मन चार जन जे मन जेसकी करावर जा रहा थे मन जाने वो निर्वाह झड़े था ये लोग गड्ढा डखन के करनी थे कहूं का कुर्सी उर्सी में भूजे हो इसने करे नहीं अब के मन नहीं जाने का बड़ा आपके मन हॉस्पिटल में होते कर सकते। केवल केवल मंथरा एकमात्र उस अयोध्या में वो है जेकर जन्म नहीं है और जन्म नहीं है एला लाए के लइस कौन राजा दशरथ के संग रानी कैकेयी के साथ में। अच्छा सोच के देखन मंथरा कश्मीर के तो अयोध्या कैसे सोई भोकर से तो नहीं आ सके, अब ते आ तो कुछ कारण से आए हुए ये फोन तो लाए हुई तो लेस कैसे तब बता दे जब राजा दशरथ और रानी कैकेयी दोनों जन के जब विवाह हुए थे ना तो एक विवाह में टीकान में टीके का थे जोरन जोरा नहीं है ये डोगरी जोरन समझ तो नहीं जोरा नहीं है। और याद रखना हम डांड डोगरी माला खोलो भेजता तब क्या भेजता बेटी विदा करता तब वो दो तीन दिन में भेजता और डोगरी में जो भेजते थे क्या करते तुम्हारा लोग रही भेजता तो तीन झा
तो लोग नहीं घलो भेज भी नहीं तो सबर दिन बनी जाए दुए दिन मर जाते जाओ बेटे बेटी ने कम से कम अगर दुख भुला जाए तब के पार रहो वो बने बने 2-3 दिन देख लूं तहन के बाद बुतल करके आज कैसे के भेजते तो 2-3 दिन में जाबे नहीं तो एक चीज तो है नवा नवा लोग रह रहे ना अबर मानगोन होते अबर मानगोन भगवान का समूह दुल्हा गलो नवा नवा लोग नहीं नवा नवा डोगरी में बैठी नहीं तो नवा चुनाव में कथे दाई आइसक्रीम खाबे लान बेटा दूसरा दिन डोकी दाई काय बेटा टकाटक खाबे लान बेटा तीसरा दिन डोकी दाई चौथा दिन डोकी दाई काय बेटा कदे बस में जाके टिकट कटाओ 2 दिन मान को तीसरा दिन पूछा नहीं रहेगा पर ये मंत्र वो है जो सबर दिन और अयोध्या है और सबर दिन और अयोध्या के कर एक विचार के परिवर्तन कैसे हो गए समझ में भजन क्या करते से बोल से भगवान सुना की जय बोल श्याम चंद्र की जय आपके
लगा ले जमुरिया बीते जाए करो आके लगा ले जमुरिया बीते जाए करो आके लगा ले जमुरिया बीते जाए करो आके लगा ले जमुरिया सुख मन पाए मानो से चलिया सखी ज्यादा झूठे तेरा आई बुलावा तो ये कह सकती बारी बारी जाना बोल बाकी बिहार की राजा। अच्छा ये मंथरा जस दासी के मतिया फेरे से पहले के घटना नजर किसकी मोड़ कान के तीर के बाल हा पक गए जब कान के तीर के बाल सफेद देखी सोकर चुंडी सफेद देखी तरह दशरथ लम्बन में ठन भागा अब महू आपका पान सियाना हो गए हो ज्यादा तबियत ठीक नहीं रह रहे बड़ा कनोमर हो गए ता अब चुंडी है कान के चुंडी अगर पाक जाएगी तीर के है तो समझ जाना चाहिए कि मोर आखिरी समय चला थे ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है वो अक्कीच में नहीं सारा चीजें समर्पित कर देना चाहिए। मन में विचार रखिए काश अब अयोध्या के राजपाट राजगादी धन संपत्ति ऐश्वर्य का ही सारा मन लेकर मन के नाम से कर दो। तो राज सिंहासन में एक मतलब राजघराना में एक नियम चले कि जब भी कोनो राजपाट दिए जाए तब पहला बेटा दिए जाए। अब एक नियम बदल गए अब 4 बेटा 4 बांटा जरूरी है नहीं क्या 4 बेटा के 4 बांटा जरूरी है वो में ऐसे इसके राम ही केवल राजा बनाना ही अब किसी विचारी से। अब बुद्धि फेरी पर माता सरस्वती बुद्धि फेरी काकर मंथरा के। अब ये मंथरा के बुद्धि का फेरना मतलब समझना बुद्धि क्यों वो एक सती मानव के जो शरीर है देखो ये मनखे के जो बॉडी है सर से लेकर पांव तक की जो शरीर है केवल ये जो दिमाग है ये दिमाग ऐसे है कि अगर इस दिमाग में हम चाहे तो उसमें अगर सूरज और सही चीज भरा जाए तो सही चीज भी भरा जा सकता है। अब ये दिमाग में अगर कचरा भरना चाहता तो कचरा भी भरा सकते थे। तब पहली बुद्धि स्थिर होना चाहिए। अजय मानव के बुद्धि स्थिर नहीं रहा है वो भटकत रहती होती मतलब ऐसे भी होते कभी कभी ये बैठे यहाँ सुखरी कथा सुनेला तो दिमाग अयोध्या में जा घूमा थे बैठे यहाँ सुखरी में लेकिन तो दिमाग अमेरिका घूमे चल उसने होते सुधवेदान देखे रहे सोयल भी नहीं तो दिमाग पैसे से ख्याल आते जाने मानो मरी मसान देखा था का हम कर कुआं गिरा था का ऐसे देखे होते नहीं मन देखे भाई मैं ज्यादा नहीं जाना मन किसान नहीं दिखे मला ये मला दिखते पर ये होते तो स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए। बुद्धि ही है जे चंचल प्रवृत्ति के माने गए हैं और मंथरा के बुद्धि फेरे पर माता सरस्वती जिन अपन तर्क अपन दिमाग लगे और दिमाग एक ठन कि राम को कैसे भी करके अयोध्या से निकालना है मन से प्रसंग भाव नाम मंथरा मंदमती अभी 3 शब्द हम काम करें नाम मंथरा मंथरा कौन लगी बोले मंथरा वो जेकर मन में एको कन संयम नहीं है जेकर बुद्धि स्थिर नहीं होकर नाम मंथरा। दूसरा चीज मंदमती के है मानस में 2 शब्द प्रयोग हो है एक मतिमंद एक मंदमती। मतिमंद का काकर प्रयोग हो अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान जे मतिमंद विमोह बस बोले जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरे कुछवान मतलब ये माता सरस्वती माता सती पर प्रयोग हुई और मंदमती मंथरा के लिए। अब दोनों में कंपेयर करके देखो मंथरा और माता सती में मंदमती कौन लगत है जिन्हा जानते लेकिन मानना नहीं चाहे और मतिमंद कौन लगत है जे मानते लेकिन जानना नहीं चाहे। तो ये माता सती से पता ही भगवान शंकर देवता कौन है वो नहीं समझीस माना थे लेकिन जानना नहीं चाहिए। तो माता सती वरना 3 काम करे भगवान शंकर वो देवता पत्नी पर करी काम पहली सुनाइस राम को सुन दूसरा देखइस शंभु समय ते ही राम ही देखा और तीसरा प्रैक्टिकल करवे छूट दे ना जानवे
तीनों के भाव के बाद भी माता सती नहीं समझ सकी, तेकर सती जड़ के भूंजा आगे नहीं होए तो एक महीने खेलना तीने गांव समझाना चाहिए कथे तीने बार रावण सन ज्ञानी बोले 14 आदमी 17 गांव समझे सो ज्ञानी नहीं कही सब मोर बुद्धि में नहीं लगे तो ज्ञानी हो ही कबर ज्ञानी व्यक्ति लटका गांव समझाने लगे तीन एक आदमी तीने गांव समझा, पहली सुना समझा, दूसरा दिखा समझा, तीसरा छुआ समझा या प्रैक्टिकल करके समझा, और तीनों में अगर नहीं समझा ना गोली उली मार खत्म घर 10 दिन बोझ होगा का कटर बोले बताओ कर कुछ उपाय है वो नहीं समझे तो क्या कोई मतलब नहीं है जी, रस्सी उसी देव कंकर बम्बू रूप में झूली हो कोई मतलब नहीं। माता सती वो जेकर पर मति मंद शब्द प्रयोग करी और मंत्रा वो जेकर पर मंद मति की अच्छा मंद मति जिला शाब्दिक अर्थ में कम जानने वाला कम दिमाग के तो मंत्रा कम बुद्धि कैसे हो सकत है भाई, मंत्रा कम बुद्धि वाले कैसे हो सकत है, जेकर पर सरस्वती स्वयं कर बुद्धि फेरे बड़ा है तो छोटे मोटे बुद्धि वाले नहीं है पहला। दूसरा चीज मंद मति एकर से नहीं हो सके की मंत्रा वो नारी है जिन जगत की नियंता सबके पालन कर सबला दिमाग बांटने वाला सब मानव के हस्ती बना के रखने वाला राम जिला घर में निकाल दी इस मंत्रा और मंदमती हो सकत है नहीं, भारी दिमाग है भैया, क्योंकि राम को घर से निकालने के लिए छोटी मोटी बुद्धि नहीं बहुत बड़े दिमाग की आवश्यकता है जो मंत्रा के अंदर है। अब एक आंतरिक कथा बताती मंत्रा के, मंत्रा वास्तव में है कौन, तो मंत्रा ना अपन पूर्व जन्म के जो घटना है मतलब राम के संग बदला ले बड़ा है, कैसे बदला ले बड़ा है, इन राजा बलि के बहनी के है, राजा बलि के बहनी वो है जिन बलि के बहनी हाँ यज्ञ के 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला रिश्ते का सुनो बहुत बढ़िया बात है यार, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला रिश्ते ना वो यज्ञ में बिल्कुल बलि के साइड में खड़ी रिश्ते होगा। जब वामन अवतार लेके भगवान विष्णु आई और वामन अवतार लेके भगवान विष्णु के आना छोटे से बालक बन के जैसे पहुंचे तो जैसे राजा बलि द्वारे दे राजन सबो सैनिक में रोक दी माटी में कहा जावे महाराज मांगे ना महाराज व्यस्त है पूजा पाठ बैठे है तब वामन देवता कहते कुल बता मैं यहाँ हूँ और साधु महात्मा मना है बोला व्यर्थ में खड़े नहीं कराना चाहिए और खड़े करा रहे हैं तो मिलना चाहिए कुछ तब ठीक है। सैनिक मन गिन हो जाए बाद राजा बलि बताते महाराज हमारे द्वारे में जन महाराज आ रहे थे कौन महाराज नानी चुके लेकिन सुंदर रूप है और बालक बरोबर है मांगा थे कुछ ना कुछ तो कहीं दे देते इनका। राजा बलि की सेठ काम करो महाराज अंदर भेज मोर कर यज्ञ के सामने खड़े करवा। यज्ञ के सामने जब वामन देवता खड़े हुए वामन देवता ला देखते ही राजा बलि के बहनी जान रही ये कोई साधारण मानन हो है ये लोग कोनो न कोनो विशेष काम से साक्षात भगवान विष्णु के रूप बरोबर है और आज किस में नहीं ओकर सुंदरता देख के राजा बलि बहनी के रिश्तास आज के जोरदार लड़का मोरो का रतीस में अपन गोदी में खिला लेते हो भगवान कथे तथास्तु। मन के बात देखना बोले राजा बलि के बहनी कहा थे कहा सबका सुंदर बेटा मोरो होती इस मुंह खिलाते हो अटकच किस गोदी में रख लेते हो भगवान का तथास्तु हो ही टेंशन मत ले। तीर में गीस वामन देवता राजा बलि कहते महाराज बोले मांगे लाऊं दक्षिणा चाहिए। राजा बलि कहते का चाहिए अपना अश्व चाहिए गाय चाहिए घोड़ा चाहिए हाथी चाहिए का चाहिए घर द्वार संपत्ति जायदाद खेती का। वामन देवता किस मतलब ज्यादा कुछ मत दे अटच दे कि जे दे ले मैं 2 डंका नापो और 2 डंका नापे पर तीसरा डंका जब नापो तो तीनों डंकों पर्याप्त जगह पूर जाए। राजा बलि कहते महाराज बड़ा विचित्र टाइप के कोठा था मैं तो 10 एकड़ खेत दे पर तैयार हूं अते नान गोड़ में 3 डंका नापे कत्ते ले ले बता भले यहां अगर कुछ भी देवे 6 फीट ही रहते ज्यादा तो 6 फीट के गड्ढा का हमारे पास पाटे पर मांगा था। वामन देवता कहते भाई मैं जो मांगा तो दे सकता नहीं। बोले बलि किस्मत ठीक है 3 पग भूमि चाहिए ना 2 खड़े हो जाओ आप वहां से जहां तक उधर नाप सकते हो नापो। लेकिन एला राजा बलि के देखते देखते ये समझ चुके हैं कि ये कोई साधारण नहीं है और साधारण नियत नहीं है ये जिन प्रकार मांगा थे तुम्हें चीज तो समझ आते मोर भाई के जीवन में मोर परिवार में जहर खोले बड़ा है भगवान ला अंतर आत्मा से केस बोले हे भगवान जाना था कि तुम और परिवार ला लूटे बड़ा हंस जाना था कि तुम्हारे परिवार में जहर खोले बड़ा हंस। तो एक ऐसे निवेदन है कि जिन प्रकार मोर परिवार में जहर घोला था काश ऐसे समय आए कि महू तो अपन जीवन के जहर ला अपन 20 रूपी जहर ला तो पिया सको। भगवान के तथास्तु।
हो जाइए। अच्छा, 3 पद भूमि के साथ साथ 3 ठन वरदान मिला थे राजा बलि पे नीला। तीसरा भाव में जब वामन जी महाराज नापे चालू करीस, एक डंका 2 डंका पूरा सृष्टि नाप लिस, कहीं नहीं बची। तीसरा में राजा बलि को कर मुड़ी में रखी, ओकर बाद भी कुछ नहीं बची। राजा बलि के इस भगवान हाथ का पान न पहिया तो गोल में सोच नहीं रहे हो कि एक गोल उठाए तीनों लोग न पागे, दूसरा गोल नापे पूरा पूरा ब्रह्मांड न पागे, तीसरा जगह नहीं पाची, इस मुड़ी में रखा था। माता जिन राजा बलि के बहनी वो कीन बोले, हे महाराज मोर भाई संपत्ति लूटे बड़ा हंसना, आपका पान जब का लूटा था, काश इसी समय मोर बनाए कि मुंह तोर जीवन में तो संपत्ति लूटे बर तोर लिए आगू खड़े रहा और तो संपत्ति मोर कारण लूटा जाए। भगवान का कथा होगा। अच्छा, वामन अवतार के कथा के संग एक बार की कथा समझना। 3 वरदान दी 16। पहला, काश इसमें सुंदर लेकर मोर होते जल गोदी खिला लेते हो। दूसरा वरदान, मोर भाई जीवन में जहर घोल लाहस, काश इसने जहर भी अपन जीवन में जहर तो पिला देते हो। और तीसरा वरदान, मोर भाई लूटे वाला हास, काश मुंह तो लूट लेते हो, मुंह खड़े खड़े तो दिखा रहते थे घर लेके से निकलता। अब 21 में तीनों वरदान पूरा हुई। पहला वरदान कब, जब ये मंथरा बन के और मंथरा बन के जब वही राजा दशरथ के घर में राम ला घर से निकाले बाद होकर संपत्ति लूट दी। दूसरा, पूतना बन के जब द्वापर युग में आई तब कृष्ण भगवान के सुंदरता देख के पूतना और गोदी में खेले। अब तीसरा वरदान पूरा हुई कब, जब वही पूतना भगवान कन्हैया अपन के दूध लपिया दे तत्की में बोले पूतना के मौत हुई। तीनों वरदान और याद रखना क्या है, यही मंत्र है जो संपत्ति ना होकर से छीने पड़ा। यही मंत्र मतलब वो अपने पूर्व जन्म की कथा को इस जीवन में प्रस्तुत करने आई है। और शायद एक चीज तो है, कहीं रहा है दूसरा के उपलब्धि देख के नहीं, हमला ने कना अंदर से अच्छा भी नहीं लगे, हमन वो मायना मन। और शायद मोर नजर में ये लगते कि ये जीवन सबसे जलन खोरी अगर कोई लेवे ये दुनिया में, सबसे ज्यादा जलन खोरी अगर कोई है तमाइन खे नीगा, सबसे ज्यादा जलन खोरी अगर कोई है तमाइन खे। कैसे, रामायण वाले मन जला थे, ये उद्घोषक बने बोलते गुरुजी की को दूसरा उद्घोषक मन जला थे, एक साउंड अबर चलते कि दूसरा साउंड वाले मन जला थे, ओकर हार्वेस्टर अबर लुथे धान लगी कि दूसरा हार्वेस्टर वाले जला थे। कोनी बाचीज पड़ोसी बजला थे, सास बहू बजला थे, बहू सास बजला थे, दिरानी ठनी बजला थे, सब एक दूसरा से जला थे। जलाते नहीं, साथ जलाते। आपका कन बैठे सुखरी में कोनो एकाध जन है चिमात ने साथ उठा के सकते में काबर बने जलो के मैं देखना चाहत ले उठा तेरी जलस भगवान के सामने जलस बने कर था दाई एक ते हंसाओ अब ये दुआरे बैठे थे मन अब तो मन जल था ये दाई है ये अब उम्र हो गया दाई किसे लगते मला 80 हो गई सी होला होगी सी तो जल था जो कहीं तो नहीं है तो जीवन में अब काबर जल था थे नहीं जलो कथे तुमन जल तो नहीं बने बोल बता अभी मेरे को बचत दवाई है मोटा बता दे जे मन लग से जला समझ आने ना बताना कोई नहीं चाहे लेकिन एक चीज है अब जे लगथे कि मैं जलो नहीं के निवेदन है दाई हो जे मन लगा था मैं चलो नहीं वो मन कुंगो मार थे जे मन लगथे में जलो नहीं वो मन कुंगो मार थे काबर लास्ट में जलना थे कैचा लकड़ी मांगी बार दे धुआं मारी लेकिन कुछ देर बाद सुखाए पर लकड़ी जलना थे मतलब सब जला थे। और शायद ये 84 लाख योनि में सबसे कपटी सबसे बेकार और सबसे घटिया कोई है तमैन खे अलग कहा था तो मैं नहीं हूँ मुरीन मत डोला सब जाने कमीज भरो अकेला ये 84 लाख योनि में सबसे कपटी सबसे बेकार सबसे घटिया कोई है तमैन खे। कैसे ट्रैक्टर लेके दूसरा हार्वेस्टर लेके दूसरा टेंशन हो गया पड़ोसी ला नहीं ट्रैक्टर लेके दूसरा हार्वेस्टर लेके दूसरा टेंशन हो गया पड़ोसी ला। तो मैं ये कहूँगा तुम्हारा गांव मड़ाई होते एक काम करो पड़ोसी का 4 टन हार्वेस्टर लिए नहीं तुम अपन गांव मड़े जाना और मड़े जाए पर 4-5 टन पोक ले लेना प्लास्टिक वाले ले कहीं ओकर 4 हार्वेस्टर तो 4 पोकलेन और इसने ओकर हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में धान लेवल चाहिए नहीं तो मन अपन पोकलेन निकालना और निकाले बाद ओकर खेत के एकदम गड्ढा कर देना सारा रापी जी जा ना रहेगा बात सुना बजेगी इतना कपटी है। और हमार वाले ज्यादा अच्छा ना मैं कबू को सोचता गरवा मन है जे गाय अगर पेरा खा थे आ पड़ोसी का गरवा का रेंगा जात ना धुरियल चिल्लाते आ औ खा
मालिक का पेरा पानी ते मालिक जाने फिर दे आ और खा। हम अकेले खाएंगे, भले खा खा कर देंगे, लेकिन दूसरा को नहीं देंगे। उसने हम और सबसे घटिया में ये मनके कब घटिया है तब बताइए। सबसे घटिया में ये सूरज, या तो सूरज ज्यादा घटिया कहते मैं खेला। सूरज ज्यादा बेकार है। के प्रकार के सूरज आज तुम के प्रकार के सूरज आज हो? दो प्रकार के जानत हो। एक गांव वाले, एक जंगल वाले। तो जंगल वाले बरहा कथे, गांव वाले मारहा कथे। ठीक है नहीं? जंगल वाले बरहा कथे, गांव वाले मारहा कथे। तुम दो ठा सूरज जानत हो। मैं तुम्हें 4 ठा सूरज बता था। गिनो। पहला सूरज कुकरी। पहला सूरज कुकरी। कैसे? टुकनम ढकाए कुकरी पाती 4 बजे ढील दे और ढीले पर गली खोर में छोड़ दे। भगवान का सब गली में रेंग रेंग के नहीं, पूरा ठोना ठोना के पूरा कचरा साफ कर देते। दूसरा सूरज मछली। दरिया का पानी गंदा है, गंदगी साफ करने मछली ढील दे, मछली पूरा दरिया गंदगी साफ कर देते। तीसरा सूरज सूरा जेला गांव के परिया नरवा ढोरगा अरिया परिया तरिया पार वजे पर सब में ढील दे, साफ साफ कर देते। और चौथा सूरज सबसे खतरनाक चौथा सूरज का आदमी। काला बरहा रखत आदमी। चौथा सूरज मनखे। कैसे? पहला सूरज कुकरी जे गली साफ करते, दूसरा सूरज मछली जे दरिया साफ करते, तीसरा सूरज सूरा जे परिया साफ करते, और चौथा सूरज मनखे जे तीनों धंधा साफ करते। है का? चौथा सूरज मनखे जे तीनों धंधा साफ करते। ना कुकरी बाचे, ना मछली बाचे, ना सूरा बाचे। बारे सूरा हो इतना बेकार नहीं होगा, इतना घटिया है। और बाद में मन कथा सुनत है। एला कथे टैलेंट एक बाद में मन कथा सुनत है। और मैं शायद निवेदन करता दाई हो वो सूरत है जिंदगी में कथा नहीं सुनती है। जानते अनुशासन कला कथे हम सब चीज जानते का बाद नहीं समझन अनुशासन का। लेकिन सती दो लड़का ले दाई देता टेंशन में, डोली का वाले दाई देता टेंशन में। एक कुकरी 10 लड़का कोई टेंशन नहीं, घुमा रहे वो कोंटा घुमाते। एक ठन सूरज 21 लड़का कोई टेंशन नहीं, घूमो रे ओकर लड़का मन घुमाते। मम्मी मम्मी मम्मी। कारण है हमारा जीवन कैसा है मंत्रा के जैसे कि हम किसी के पद को पाते हुए नहीं देख सकते। कोई सक्सेस होवर नहीं देख सका, वो हार्वेस्टर नहीं देख हमारे टेंशन में था। ये हम वो मनखे हैं कि हम अपन दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरा के सुख को देख के दुखी हैं। हमारे वो मनखे हैं। मंत्रा के प्रसंग से सीखना, चाहे मंत्रा कैसी भी हो, लेकिन वो अपने लिए कभी नहीं चाह रही थी। जब भी चाह रही थी अपने केके के लिए चाह रही थी, जब भी चाह रही थी वो राम को बनाने के लिए चाह रही थी। इसीलिए मानस ने कहा है राम जो राम बने, राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, या रावण को मारने का सबसे बड़ा श्रेय का राम को मिलता है। ये जो सबसे बड़ा अगर कोई श्रेय किसी को जाता है वो है मंत्रा। एक सदी मंत्रा पर एक बार जो मंत्रा संगारी होना चाहिए। भले जीवन भी कहानी सोई, लेकिन हाँ ज्ञान रूपी राम के उपयोग कैसे करना है भली बात ही जानते हैं। हम राम का पाई नहीं सके आज तक, बस खोजा था। कबीरदास जी महाराज के पानी है कस्तूरी कुंडली में बसे मन के दौड़े बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अवर खोजे देवता नहीं मिली, कहां मिली तो देवता हमारे खोजे तरीका नहीं मालूम। मंथरा कहाँ खोज रही है राम को? घर में, इसलिए मंथरा को राम मिली। हमन दुनिया खोजत हैं, अच्छा घर में राम है, पुष्टि करना कैसे? हमन क्या करते हैं? स्वर्ग और नर्क खोजत हैं। मरे के बाद फलाना स्वर्ग चलती, मरे के बाद फलाना है और सुरलोक चलती। अरे कहाँ जाएगा? कहाँ चली जाए? वो कहाँ जाना को यही जगह पता नहीं वो कौन लिखवाते थे, वो कब चालू करी थे। मरे के बाद फलाना नाम का स्वर्ग का बल लिखे थे, स्वर्ग हम क्या करी कौन जाना? 4 जन्म में आगे लगे वो स्वर्ग हम जाई नहीं। स्वर्ग में जाने से पहले निवेदन कर दो प्यारे, स्वर्ग और नर्क कहाँ है पहले समझ लेना। स्वर्ग कहाँ है? सुकरी के गांव में घूम, और ये गांव में घूमने के बाद जेकर घर 15 जन के सदस्य है, आज भी एक घर में सब जन थे, जेकर का बांटा नहीं हो है, एक साथ एक ही हाड़ी भात सब जन बैठ के खाते, तिहार बाहर एक साथ सकलाते, बने बने रहते, कभी झगड़ा नहीं हो। वो घर स्वर्ग से सुंदर है। और नर्क देखना है तो वो घर छाप के देख, जेकर का 2 औलाद और 2 जन बेटा एक बार दाई और दादा खलो अलग अलग हाड़ी भात में खाते। नर्क से ज्यादा बदतर है। खाला थे पहले बता है कोई घर पर छोड़ के हो नहीं, मत देख भगवान को, कि भगवान भी कहता है
कि माँ बाप से बढ़कर देवता कोई नहीं, इसलिए तो राम ने भी मम्मी कहने के लिए कौशल्या में के जीवन में आकर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कौशल्या में अब के हित करे बार प्रकट होके आ गया। इसने थोड़ी ये माँ है भैया, एक से बढ़ के कोई नहीं है। कहाँ खोजा था देवता ले बता, ये माँ है देवता ने देखना माँ के देवता मंत्र भी मास कम नहीं है। ये वो है जे के संग के आईना दिखाई काय का राम का जीवन में रखे राम के काम से चीज पर है वो काम पर भेजे मंत्र आईना दिखाने वाला है। हम मन के मन कहना देखे शेखर सती महामन से निवेदन कर दो, अगर ब्रह्मा ये दुनिया में 84 लाख जीव की योनि के जीवन बनाई सोई सबसे स्पेशल जीव अगर कोई है वो का नाम है माँ। कैसे दादा बाप एक बार लेकर खिदार दी लेकर ली पाली लेकिन दाई होए जे बर्तन मांज के पर लेकर पाले का औकात रखते ये हरे माँ। माँ होए जे लेकर के एक सुख के लिए दुनिया के सारा दुख झेल लेते ए हरे माँ। माँ होए जे खुद अपन आप में अपन तकलीफ सह लेकर तकलीफ नहीं होंदे ए हरे माँ। माँ होए जे लेकर ला पेट भरा खवाए बर खुद एक खाना खाते ये हरे माँ। माँ होए जे लेकर जन्म दे से पहले 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना तक 1.5 किलो लेकर पेट पर रख के शरीर काम करते लेकिन एक शब्द अपन सांस में नहीं कहा है आज के काम में नहीं करो ये हरे माँ। एक माँ होए जे 1.5 किलो लेकर पेट में रख के सब काम ना करते भैया और 4 महीना कर बेकार कर नहीं है। सुखरी मत कर पुरुष में बेचा पाछो को एक निवेदन करते तुम्हारे मन से तुम्हारे काम फोल्डर में नहीं 1.5 किलो के पखरा दोस्तों जी पखरा में नहीं 1.5 किलो की बिल ही मिल जाएगी। खाली एक ठन गमछा ले लो मत तो धरे बा गमछा लो गमछा बीच में नहीं इसे बीचों बीच ना वो फोल्डर नंबर हो 1.5 किलो तोड़ लेना पहले वाला अब इसे लपेट हो और लपेटे के बाद तुम्हारे पेट में कट ले बांध हो और बांध के लिए 4 महीना का 2 महीना कम हो भगवान का समय कर पीठ माने से पोकड़ी होती 2 दिन में मानता नहीं खुदाई जे अटका कन दुख तकलीफ सही थे और बाद संसार में लेकर लाते देखो सदी माँ से बढ़ के कोई देवता नहीं और बाप से बढ़े कोई भगवान नहीं है। देखो सदी माँ बाप पर की माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की बद्दुआ ये भी खाली नहीं जाती। अरे यूं तो 4 औलादों को एक माँ अरे यूं तो 4 औलादों को एक माँ बर्तन मांझकर पाल लेती है संतों पर कलयुग की विडंबना तो देखिए 4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती 4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती और हम रामायण सुनने बैठ जाते हैं। का सुंदर मिले बता का है मंथन कुछ स्पेशल है नहीं है लेकिन मंथन सिखाते कि अगर राम को भी अगर घर से बाहर निकाला गया तो राम को बाहर निकलने के बाद ही राम को पहचाना गया है। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर बात की घर में रहती तो कोई नहीं जानती घर में कुछ रहना तो कौन जानी फलानी को हुए कि जानी नहीं जाने घर में बहरी निकल गली में थे काको सन सहेली सन भाई गोठिया बतरा 4 जना को पीछे में रहेगा तब कहीं जात बोल जान थे समाज के काम में बढ़े रहा ये फलानी घर के बहुत तुरंत बताइए रास्ता में रह रहा और नाम मतलब पूछ ले तो घर तक लाभ छोड़ देगी पहचान जरूरी था। इसलिए मंथरा अपने जीवन में राम को पहचान देने के लिए राम को राम बनाने के लिए वट भेजने की तैयारी कर रही है और तैयारी अकेले नहीं वो केकई के साथ करना चाहती है। और ये साझा देखिएगा अद्भुत है साझा मंत्र के इस प्रसंग में अजस पेटारी कहा गया है। अजस पेटारी का है समझ में एक छोटा भजन बोल से अपने नाम सुनने की जय बोल श्याम रामचंद्र की जय। दो दिन की